हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मुकेश कुमार चौहान और मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा को मैं दो चित्रों से डिफाइन करूंगा। पहला ये वाला है, इसको पहले समझ लेते हैं, फिर दूसरे की बात करेंगे। तो पहले चित्र में ये बोल रहा है कि एक संधारित्र लिए है जिसकी धारिता क्या है, सी है। जिसकी धारिता क्या है, सी है। अभी इसको कोई आवेश नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण इसका प्रारंभिक जो विभव होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। अब दूसरे चित्र में हम लोग करेंगे क्या, इसको हम लोग क्यू आवेश देंगे। इस संधारित्र को क्यू आवेश देंगे तो इसका जो अंतिम विभव क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। पहले उसका विभव 0 था, अब उसका विभव क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये जो संधारित्र है ये अपने में ऊर्जा को स्टोर कर लेगा। जो कैपेसिटर है वो अपने में ऊर्जा को क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। कैसे स्टोर करेगा, मतलब हम लोग जितना आवेश उसको देंगे तो आवेश देने में जो किया गया हमें वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो आइए बात करते हैं इसके व्यंजक की। तो हमें कुल मिला के ये पता चल गया कि हमें किसी संधारित्र को आवेश देने में जितना वर्क करना पड़ेगा उतना ही उसका स्थितिज ऊर्जा होगा। मतलब किया गया कार्य जो होगा W है मान के चलिए, तो स्थितिज ऊर्जा मान के चलिए U है, तो W जो है U के बराबर होगा। ठीक है, W जो है U के बराबर होगा। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर जो इसका व्यंजक का भाग है। तो माना कि संधारित्र की धारिता C है। संधारित्र की धारिता क्या है, C है। और प्रारंभिक विभव 0 होने पर, प्रारंभिक विभव क्या हो जाएगा, 0 होने पर कोई मतलब किया गया कार्य क्या हो जाएगा, किया गया कार्य भी 0 होगा। पहले तो किया गया कार्य जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब हम लोग एक दूसरा वर्ग किए हैं, जब किसको, संधारित्र को प्लस चार्ज देते हैं। प्लस चार्ज मतलब आवेश, ये आवेश होगा, आवेश देते हैं, तब उसका विभव यानी अंतिम विभव, तब उसका विभव क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। तब उसका विभव क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पर जो फार्मूला होगा तो लिखेंगे संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य, क्या बोला हूं, संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। मतलब स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा किया गया कार्य। ठीक है। जैसे कि किया गया कार्य का जो फार्मूला होता है, क्या होता है, किया गया कार्य का फार्मूला होता है हमारा औसत विभव गुणित आवेश। किया गया कार्य जो क्या होगा, कोई संधारित्र को यदि हम लोग आवेश दे रहे हैं तो उस पर जो वर्क है वो क्या हो जाएगा, औसत विभव गुणित आवेश के बराबर होगा। मतलब ये भी जो होगा स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। ये भी क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। अब बात करते हैं, यदि मैं स्थितिज ऊर्जा को इधर मैं लिखूंगा, स्थितिज ऊर्जा को U लिख रहा हूं। स्थितिज ऊर्जा को किससे लिखूंगा मैं,
U के रूप में लिखूंगा। और औसत विभव मतलब क्या होगा? प्रारंभिक विभव धन अंतिम विभव बटे में 2 और गुणा दिया गया आवेश। कितना आवेश दिया जा रहा है? कितना आवेश दिया जा रहा है? यहां पर कुल आवेश लिख देता हूं। कुल आवेश कितना है हमारा? Q है, उसको बाद में लिखूंगा यहां पर। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं। अब यहां पर करेंगे क्या? इस व्यंजक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे इस टाइप से। तो ये जो हो जाएगा U जो है, अभी क्या हो जाएगा? प्रारंभिक विभव हमारा तो 0 है, ठीक है, प्लस अंतिम विभव हमारा क्या हो जाएगा? V है, और बटे में 2, और ये गुणा क्या हो जाएगा? Q, क्योंकि जितना आवेश है, कितना आवेश दिया जा रहा है? Q आवेश दिया जा रहा है, तो यहाँ पर Q। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं U इक्वल टू 1/2 और यहाँ पर QV। ठीक है, ये जो फार्मूला आया है, ये हमारा जो फार्मूला आया है, इसी फार्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं? संधारित्र की ऊर्जा। इसको मैं नाम दे रहा हूं समीकरण नंबर 1। तो ये समीकरण नंबर 1 क्या है? यही संधारित्र की ऊर्जा है। संधारित्र की ऊर्जा है, यही संधारित्र की ऊर्जा है। तो संधारित्र की जो ऊर्जा होती है उसको हम लोग और 2 प्रकार से लिख सकते हैं। और 2 प्रकार लिखने के लिए हमें किसका जरूरत पड़ेगा? हमें धारिता का जो फार्मूला होता है, क्या होता है धारिता का फार्मूला? C इक्वल टू Q/V। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग? Q इक्वल टू C भी हो जाएगा। Q इक्वल टू C भी हो जाएगा। तो समीकरण 1 को यदि हम लोग चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा U इक्वल टू, Q की जगह हम लोग अब कितना लिखेंगे? Q की जगह C भी, तो ये हो जाएगा CV। अब पहले से V है, तो अब ये क्या हो जाएगा? 1/2 CV का स्क्वायर। ये जो फार्मूला आया है, ये फार्मूला जो आया है, इसको मैं और थोड़ा आगे बढ़ा दे रहा हूं, आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा नहीं तो। इसको एक लाइन में और आगे बढ़ा दे रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो यहां पर U इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1/2 CV स्क्वायर। ये फार्मूला, ये जो फार्मूला है इसको मैं नाम दे रहा हूं समीकरण नंबर 2। तो ये भी क्या है? संधारित्र की ऊर्जा का फार्मूला है। ये भी क्या है? संधारित्र की ऊर्जा का फार्मूला है। अब हमें एक और फार्मूला निकालना है संधारित्र की ऊर्जा। तीन प्रकार का एक फार्मूला इसका आता है। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पर V, ये इसी फार्मूले को हम लोग थोड़ा सा पलट देते हैं। कैसे करेंगे? अब V का वैल्यू, पहले Q का वैल्यू निकाले थे, तो V इक्वल टू अब क्या हो जाएगा? Q/C। तो जहां पर V दिख रहा है, ये समीकरण 1 में, तो समीकरण नंबर 1 से, फिर से समीकरण नंबर 1 से वो करेंगे। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? समीकरण 1 से, तो U इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और ये Q, अब V के जगह कितना लिखेंगे? Q के बटे में C, यहां पर हो जाएगा गुणा Q के बटे में C, तब ये हो जाएगा हमारा 1/2 Q स्क्वायर के बटे में C। ठीक है, इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं U इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर बाई C। तो ये जो फार्मूला आया है हमारा, ठीक है, ये जो फार्मूला आया है इसको मैं नाम दे रहा हूं समीकरण नंबर 3। ये फार्मूला भी हमारा क्या है? संधारित्र में संचित ऊर्जा यानी संधारित्र की ऊर्जा का फार्मूला है। ये तीनों फार्मूले जो होते हैं इक्वल होते हैं। और हम लोग जब न्यूमेरिकल्स जब बनाएंगे तो ये तीनों फार्मूले में से किसी भी फार्मूले से हम लोग बना सकते हैं। मान के चलिए Q दिया है, V दिया है, तो हम लोग ऊर्जा निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास C दिया है क्वेश्चन में और V दिया है तो ऊर्जा निकाल सकते हैं। यदि Q दिया है और C दिया है तब भी हम लोग ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो 3 प्रकार से हम लोग स्थितिज ऊर्जा को निकाल सकते हैं। किसकी? संधारित्र की। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? संधारित्र में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला है।
तो इसको मैं मिटा रहा हूं। इसके बाद करूंगा मैं श्रेणी क्रम में संधारित्र की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, और समांतर क्रम में जो संधारित्र की ऊर्जा होती है वो क्या होती है, इसको बताऊंगा। ठीक है, तो हमारे पास समीकरण नंबर 1 से 1/2 क्यू भी, और समीकरण नंबर 2 से 1/2 सी भी स्क्वायर, और समीकरण नंबर 3 से 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी प्राप्त हुआ था, जिसको जो तीनों यू के ही आंसर थे, स्थितिज ऊर्जा की ही व्यंजक थे, तो तीनों को मैं मिला के लिख दिया हूं इस प्रकार से। तो ये जो इक्वेशन बना है हमारा, ये नया इक्वेशन जिसको मैं नाम दे रहा हूं 4। ठीक है, तो ये चौथा इक्वेशन जो है वो क्या है, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है, सूत्र है। तो आइए बात करते हैं संधारित्र जो है, संधारित्र को यदि हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन का तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, पिछले वाले जो वीडियो है उसमें मैं बता चुका हूं। तो संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में कितनी ऊर्जा संचित होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। संधारित्र की जो श्रेणी क्रम संयोजन है वो इस टाइप से रहता है, जिसको मैं बता चुका हूं। ठीक है, ये इस टाइप से रहता है। तो मान के चलिए ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो इसमें ऊर्जा मान के चलिए U1, U2 और U3 है। तो कितनी है, U1 में कितना है, U2 में कितना है, U3 में कितना है। अगर हम लोग टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, U = U1 + U2 + U3 होना चाहिए। तो कितना होता है इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर अब आइए देखते हैं। तो पहले तो आप लोग को संधारित्र का जो श्रेणी क्रम संयोजन में उसका जो परिणामी जो धारिता है उसका व्यंजक पता होना चाहिए, जिसको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, आप लोग को श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन का वीडियो डिस्क्रिप्शन में, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप लोग देख सकते हैं। और जिसके बाद आप लोग को ये जो है संधारित्र में संचित ऊर्जा का जो श्रेणी क्रम संयोजन है वो आसान लगेगा। तो बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, जो तुल्य धारिता है या बोलते हैं परिणामी धारिता का फार्मूला होता है 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। ये 1/c के रूप में आया है। तो यहाँ पर आप लोग को समीकरण नंबर 4 में ऐसे फार्मूले को चूज करना है जिसके हर में, यहाँ पर देखिए हर में सी है, तो जिसके हर में सी हो, तो ये है हमारा, ये वाला, ये, तो इसके हर में सी है। तो हम लोग लेते हैं यहाँ पर इसी फार्मूले को लेते हैं। और श्रेणी क्रम संयोजन में मैं मुख्यतः तीन बातों को आप लोग को बताया था। पहला बात क्या था कि जो आवेश रहता है वो क्या होता है, इस पर जो आवेश रहेगा, ठीक है, इस पर जो आवेश रहेगा वो क्या रहता है, नियत रहता है। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम संयोजन में जो आवेश होता है वो नियत होता है, और भी का मान हर जगह अलग अलग होता है, भी का मान अलग अलग होता है। ठीक है, भी का मान अलग अलग होता है, उसके बारे में बता चुका हूं मैं। तो यहाँ पर आवेश नियत है, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश यानी Q, आवेश यानी Q क्या रहता है, नियत रहता है। क्या रहता है, नियत यानी कांस्टेंट रहता है। तब हम लोग करेंगे क्या, यहां पर इस फार्मूले को लेंगे। कौन सा फार्मूला है हमारे पास, U का फार्मूला हो जाएगा, U = हो जाएगा 1/2। इसी फार्मूले को लेते हैं Q² के बटे में C। अब यहां पर इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा दे रहा हूं, 1/, या इसको मैं इस टाइप से लिख दे रहा हूं, ये 1 को Q से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो Q² बटे में 2/2, और यहां पर बचेगा 1/c। ये देखिए 1/c। 1/c का फार्मूला क्या आ रहा है हमारे पास, 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। अगर आगे की और बात करेंगे और बहुत सारे संधारित्र हैं, कैपेसिटर हैं, तो डैश कर देंगे उसके लिए, और क्या। ठीक है, तो यहां पर अब हमारा हो जाएगा U = Q²/2। अब ये हो जाएगा हमारे पास 1/c1 + 1/c2 + 1/c3, ऐसे करके ये डैश बहुत सारा है, तो ठीक है।
अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो u का जो फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं क्यू स्क्वायर, पहले तो ऐसे लिखते हैं उसको, सब में 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/2 ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई C1, ये हो जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर बाई C2, ये स्टेप से हो जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर बाई C3, ये आगे डैश डैश। अब देखिए इस फार्मूले को देखिए, इस फार्मूले को देखिए, ये पहले बोला था ना मैं, यहाँ पर पहले संधारित्र की जो धारिता है वो C1 है, दूसरे की C2 है, तीसरे की C3 है, तो उसकी जो ऊर्जा होगी वो कितनी होगी U1, और दूसरे की U2 और तीसरे की U3। तो यहाँ पर अब ये क्या हो जाएगा, U इक्वल टू ये क्या हो जाएगी, ये भी तो ऊर्जा का ही फार्मूला है। देखिए इस फार्मूले को, ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला, बस एक ही अंतर है, यहाँ पर C1 है, यहाँ पर C1 है, इसमें नहीं है। C1 है मतलब ये पहले संधारित्र की बात कर रहा है, मतलब पहले संधारित्र की ऊर्जा, तो पहले संधारित्र की ऊर्जा क्या है, U1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा U1 प्लस ये सेकेंड के लिए तो U2 प्लस ये U3, ये आ गया स्टेप्स। तो ये जो है, ये हमारे पास जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग नाम दे देते हैं पांचवा, इक्वेशन 5, ठीक है। अभी इसको नोट करके रखे रहिएगा। संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में जो संचित ऊर्जा होती है उसका फार्मूला क्या होता है, U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3, ऐसे करके, ठीक है। अगर हम लोग इसको परिभाषित करेंगे तो कैसे करेंगे, संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में कुल संचित ऊर्जा प्रत्येक संधारित्र की ऊर्जा के योगफल के बराबर होता है, ऐसे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग समांतर क्रम की। इस फार्मूले को आप माइंड में रखे रहिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग समांतर क्रम में निकालते हैं, तो इसको पहले मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा कितनी होती है। तो पहले मैं समांतर क्रम संधारित्र को कैसे लिखते हैं इसको बता दे रहा हूं। ये इस टाइप से है, ये हमारा C1 हो जाएगा, ये हमारा C2, ये हमारा C3, ठीक है। ये इस टाइप से है, मान के चलिए। ये इस टाइप से रहता है, ठीक है। इसका मैं पहले से बता चुका हूं। और यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका वीडियो मैं पहले से डाल चुका हूं, आप लोग देख सकते हैं, समांतर क्रम श्रेणी क्रम। तो यहाँ समांतर क्रम संयोजन में जो विभव होता है, विभव पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक होता है। अर्थात समांतर क्रम में, समांतर क्रम संयोजन में विभव, विभव यानी भी, विभव का जो मान होता है वो क्या होता है, विभव या विभवांतर, विभवांतर लिखते हैं, विभवांतर या विभव भी लिख सकते हैं। क्या होता है, नियत होता है, ये नियतांक होता है, कांस्टेंट, ठीक है, सब जगह बराबर रहेगा। अब हम लोग जब समांतर विभव समांतर क्रम संयोजन में विभव जो है नियत रहता है, तो हम लोग कौन से फार्मूला का चयन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए दो फार्मूला हमारे पास बचा हुआ है, एक 1/2 QV और एक 1/2 CV स्क्वायर। तो जिसमें C रहेगा उसको चॉइस करना है। तो ये श्रेणी क्रम के लिए यूज हुआ, और ये तो यूज नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें कहीं पर भी C नहीं है। C यानी हमें धारिता, ठीक है ना। और समांतर क्रम संयोजन का जो परिणामी धारिता रहता है वो क्या रहता है, परिणामी धारिता का फार्मूला जो रहता है C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसे करके डैश डैश। अगर हम लोग चौथा ले रहे हैं तो भी ऐसे करके आप लोग उसको देख लीजिएगा, इसका वीडियो में डाल चुका हूं, ठीक है। अब यहाँ पर ये C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 है। अब यहाँ क्या करेंगे, हम लोग इस फार्मूले को लेंगे, इस फार्मूले को लेंगे, तब यहां क्या हो जाएगा,
कुल ऊर्जा U इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 CV², 1/2 CV²। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल ऊर्जा होगा तो U हो जाएगा ये अपना हमारे पास। ठीक है, और ये कुल ऊर्जा किसकी है? संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में कुल ऊर्जा का फार्मूला है ना। ठीक है, तो ये फार्मूला यहाँ से लिए हैं, ये 1/2 CV²। ये C देखिए, इसको मैं अब इस टाइप से लिखता हूँ 1/2 V और V², और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं C। ठीक है, तो C का फार्मूला ये है हमारे पास, तो इसको हम लोग उठा के यहाँ पर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 V², और ये C1 प्लस C2 प्लस C3, ये इस टाइप से आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो हमारा U का फार्मूला आगे कैसे बढ़ेगा, इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1/2, तो ये हो जाएगा C1 V², ये 1/2 C2 V², 1/2 C3 V²। हर जगह जो V है वो नियत है, बराबर है, देखिए V, लेकिन धारिता जो है अलग अलग है। तो इसकी जो ऊर्जा है, इसकी ऊर्जा U1, इसकी ऊर्जा U2 और इसकी ऊर्जा U3। ठीक है, तो देखिए फार्मूला वही है, यहाँ पर C है, यहाँ पर C1 है। अगर हम लोग दूसरे संधारित्र की बात करेंगे तो C2 हो जाएगा, वो कॉमन सी बात है। तो यहाँ पर अगला स्टेप हमारा हो जाएगा U इक्वल टू, ये जो हो जाएगा U1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा U2, और अगला हो जाएगा U3। अगला स्टेप से डैश डैश होते जाएगा, चौथा रहेगा तो U4। ठीक है, तो ये जो फार्मूला आया है, ये फार्मूला हमारा कौन सा नंबर का रहेगा? समीकरण नंबर 6। तो देखिए हमारे पास जो समीकरण नंबर 5 आया था वो भी सेम था, समीकरण नंबर 6 के बराबर ही था। तो ये बात बोल सकते हैं कि समीकरण नंबर 5 कैसा आया था, इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देखिएगा ना, U इक्वल टू U1 प्लस U2 U3। आप लोग वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, इस टाइप से आया था ये समीकरण नंबर 5। ये श्रेणी क्रम के लिए था, ये कौन से क्रम के लिए था? जो हमारा समीकरण नंबर 5 है वो श्रेणी क्रम के लिए था। ये किसके लिए है? समांतर क्रम के लिए था, ये समांतर क्रम के लिए। तो समांतर क्रम में कोई संधारित्र है, उसकी जो टोटल एनर्जी है वो क्या होती है? U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस आगे जितना भी ले सके हम लोग। ठीक है, और श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र की कुल जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है? U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3, आगे देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर ये दोनों इक्वेशन समान है, इसका मतलब क्या है कि चाहे वो समांतर क्रम हो या श्रेणी क्रम हो, दोनों क्रम में, समांतर क्रम हो या श्रेणी क्रम में हो, जो ऊर्जा रहता है वो इक्वल रहता है। जो संचित ऊर्जा, जो स्टोरेज एनर्जी रहेगा वो क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं समीकरण 5 व 6 से। क्या पता चल रहा है? समीकरण और 5 और 6 से हम लोग क्या बात बता सकते हैं? इसको मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, श्रेणी क्रम हो, श्रेणी तथा समांतर क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन में संचित कुल ऊर्जा क्या है? हमारा U है। ठीक है, संचित कुल ऊर्जा प्रत्येक संधारित्र की ऊर्जा के योग के बराबर होता है। ये है बात, योग बराबर होता है। ये बोल सकते हैं बीज गणितीय योग भी बोलेंगे, बीजीय योग। ठीक है, योग के बराबर होता है। तो ये रहा हमारा
समांतर क्रम संयोजन का टोटल एनर्जी, और ये रहा हमारा श्रेणी क्रम संयोजन में टोटल जो संधारित्र जितने भी जुड़े रहते हैं उसकी एनर्जी का फॉर्मूला। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा है आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। हम लोग जब ये जो क्या बोलते हैं, ये वाला अध्याय जब खत्म होगा तो हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जब सबसे पहले इसका पूरा टॉपिक हम लोग पहले ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स पर बात करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।